राजा रानी चिड़िया और दो पुत्रों की कहानी। आज मैं एक ऐसी कहानी संग्रह लेकर आई हूँ कि आप लोग इसे बार बार सुनेंगे। आज की कहानी एक राजा और रानी तथा एक पक्षी का है। एक राजमहल में राजा और रानी रहते थे। उनके दो पुत्र थे। एक का नाम शीत और दूसरी के नाम बसंत था। एक दिन राजा घर से बाहर गए थे और रानी घर में थी। उसी राजमहल में चिड़िया घोंसला लगाई थी और उस घोंसला में दो बच्चों का जन्म दी थी। लेकिन चिड़िया अपने दोनों बच्चों को जन्म देने के बाद मर जाती है। अपने दोनों बच्चों को छोड़कर उसी समय एक चिड़िया उस घोंसले में आती है और दोनों बच्चों को उस घोंसले से बाहर फेंक देती है और दोनों बच्चे मर जाते हैं। कुछ देर बाद रानी अपने कमरे से बाहर आती है और ये सब कुछ देखकर उदास हो जाती है और बिना कुछ खाए पिए जाकर अपने कमरे में सो जाती हैं। राजा जब बाहर से आते हैं तो अपने राजमहल के सभी अर्दली से पूछते हैं कि रानी क्यों सोई हुई है। तो वे लोग कहते हैं कि हम लोग को पता नहीं है। राजा रानी के पास जाते हैं और रानी से पूछते हैं कि क्या कारण है जो आप सोई हैं। रानी कहती है कि एक चिड़िया अपने दो बच्चों को जन्म दिया और दूसरी चिड़िया आई और उस दोनों बच्चों को मार डाला। यही देखकर मैं उदास हूँ कि कहीं मैं मर जाऊँ तो आप अगर दूसरी शादी करके मेरे बच्चों के लिए दूसरी माँ लाएंगे तो वो भी मेरे बच्चे को मार डालेगी। राजा कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। आप नहीं रहेंगी तो मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। इतने बात सुनने के बाद रानी मर जाती है और राजा अकेले दोनों बच्चों के साथ रहने लगते हैं। कुछ साल बाद समाज के लोग राजा को कह कर शादी करा देते हैं और राजा शादी कर लेते हैं। राजा का जो दूसरी पत्नी है वो दोनों बच्चों को बहुत कष्ट देने लगती है और दोनों बच्चों को परेशान करने लगती है। एक दिन तो हद हो गया जब राजा की दूसरी पत्नी राजा से कहती है कि दोनों बच्चों को मारकर उसका ब्लड लाओ, मैं उसी से स्नान करूंगी। और राजा वैसा ही करते हैं। दोनों बच्चों को मारने के लिए सुपारी किलर को बुलाते हैं और दोनों को मारने के लिए सुपारी देते हैं। दोनों बच्चे बहुत होशियार थे। वे सुपारी किलर को बहुत सारा पैसा देते हैं और भविष्य में ऐसा नहीं करने का वादा कराते हैं और दोनों जंगल चले जाते हैं। कुछ समय बाद ये दोनों बच्चे बड़ा हो जाते हैं और दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं और आप बीती वहाँ के राजा से सुनाते हैं। वहाँ का राजा अपनी बेटियों से ये दोनों की शादी करा देते हैं और दोनों राजकुमारों को वहाँ का राजा बना देते हैं। यही दूसरी माँ और पिताजी यानी राजा रानी दोनों बहुत गरीब हो जाते हैं क्योंकि जनता उन दोनों से अपना राजपाट ले लेती है, एक बोलकर कि तुम अपने बच्चे के नहीं हुए तो हम लोग को क्या होंगे। ये लोग दोनों राजा रानी इस राज्य को छोड़कर उसी राज्य में अपना जीवन यापन चलाने के लिए चले जाते हैं और उसी दोनों बच्चों के यहाँ नौकर चाकर का काम करने लगते हैं। इस बात का पता न राजा का था न रानी को और न ही इन दोनों बच्चों को। बहुत दिन बीतने के बाद एक रोज राजा अपने पुत्र को, जो वहाँ का राजा था, उसका पैर दबा रहे थे। तभी वह अपने पुत्र को याद करके रोने लगते हैं। तो राजा उन्हें चुप कराते हैं और पूछते हैं कि क्या कारण है कि आप रो रहे हैं। तो राजा यानी नौकर अपना सारा बात बताकर रोगे। तो राजा सब बात सुनने के बाद अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि मैं आपका ही बेटा हूँ और हम दोनों भाई जीवित हैं और दोनों राजा भी हैं। ये सारी बातें सुनकर राजा यानी नौकर लज्जित हो जाते हैं और अपने दोनों पुत्रों के पाँव में झुक जाते हैं। दोनों बच्चों ने अपने पिता को गले लगा लेते हैं और राजा दूसरी पत्नी को त्याग कर अपने दोनों पुत्रों के साथ रहने लगते हैं। मेरे द्वारा पढ़ी गई कहानी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट करके अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का समय बहुत कीमती है जो आप हमारी कहानी को सुनने में दिए। धन्यवाद मेरे ऑडियंस। ये कहानी मैं अपने माँ और पिताजी से सुनी थी, सो मैं आप लोगों तक पहुँचाया है। आप लोग भी इसे आगे पहुँचाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।